हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सन 1770 में किसने राजा घमंडचंद को नजराना देने पर विवश कर दिया था? इसका आंसर है ए जस्सा सिंह। डिटेल्स के बारे में चेक कर लेते हैं। रामगढ़िया मिसल का संस्थापक सरदार जस्सा सिंह ने 1770 ईस्वी में राजा घमंडचंद को युद्ध में पराजित करके उसके साम्राज्य का विस्तार करने से रोका था। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है, रामगढ़िया मिसल का संस्थापक है सरदार जस्सा सिंह। उन्होंने 1770 ईस्वी में राजा घमंडचंद को युद्ध में पराजित किया था और उसके साम्राज्य का विस्तार करने से रोका था। ये डिटेल्स थी जस्सा सिंह के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है, किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया? इसका आंसर है बी मंडी। मंडी रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक नेता भी थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया। यहाँ से ये सभी पॉइंट्स निकल कर आते हैं फ्रेंड्स कि गुरु गोविंद सिंह ने मंडी की खुशहाली के लिए 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा के रूप में माना जाता है, जिसमें उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विचित्र नाटक 10वें ग्रंथ का भाग है। 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कीर्तियों के संकलन का नाम है, तो ये भी ध्यान रखना है। और उन्होंने मुगलों या शिवालिक पहाड़ियों के राजाओं के साथ 24 युद्ध लड़े। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की भी रचना की है। ये सभी डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गुरु गोविंद जी से रिलेटेड। इसके अलावा हमने इससे पहले के वीडियोस में गुरु गोविंद जी के सभी ग्रंथों के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर हिमाचल जीके के फोल्डर में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर उनके नोट्स बनाने हो या रिवीजन करना हो तो वो ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट में आपको वो सभी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तारपुर रियासत किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आई? इसका आंसर है फ्रेंड्स डी 1809 एडी में। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। महाराजा की उपाधि ग्रहण की रणजीत सिंह ने 12 अप्रैल 1801 में, और उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया कर पर भी रोक लगा दी थी और अमृतसर के हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया तथा सोना मढ़वाया। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। और सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया था और उनकी समाधि लाहौर में बनवाई गई है, जो आज भी वहीं पे कायम है। यहाँ से ये पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले 12 अप्रैल 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और उसके अलावा 1802 में वे वहाँ से अमृतसर शिफ्ट हो गए। और इसके अलावा उन्होंने पंजाब में कई कानून व्यवस्था भी कायम की थी। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने जो हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जाता था उसको ख़त्म कर दिया था और अमृतसर में
हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना मंडवाया था। उसी के बाद से उसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। और 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया और उनकी समाधि लाहौर में बनवाई गई, जो आज भी वहां कायम है। तो ये सभी पॉइंट्स थे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, जो एग्जाम में अक्सर हमें ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत पर कब तक गोरखाओं का अधिकार रहा था? इसका आंसर है फ्रेंड्स ए 1814। बिलासपुर 1803 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक गोरखाओं के अधीन रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने किसे 1830 ईस्वी में नदौन की जागीर सौंपी? इसका आंसर है सी जोधवीर चंद। महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 ईस्वी में नदौन की जागीर जोधवीर को सौंपी थी महाराजा रणजीत सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट है, जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए तो उस समय वहां का राजा कौन था? इसका आंसर है सी राज सिंह। राज सिंह ने 1702 से लेकर 1731 ईस्वी तक कुल्लू में राज किया था और उस समय गुरु गोविंद सिंह ने कुल्लू की यात्रा की थी। उसके बाद नेक्स्ट है, जब गुरु गोविंद सिंह मंडी रियासत आए तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो अभी हमने पीछे कुल्लू का राजा डिस्कस किया, तो अभी हम देखेंगे कि मंडी का राजा कौन था जब गुरु गोविंद सिंह ने मंडी की यात्रा की थी। इसका आंसर है फ्रेंड्स ए सिद्धसेन। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष 1686 ईस्वी में जनपद पर आए थे गुरु गोविंद सिंह, तो उस समय सबसे पहले उनका आगमन हुआ था रिवालसर में। तो ये भी याद रखना है, सबसे पहले आगमन हुआ था रिवालसर में और वहां से मंडी के तत्कालीन राजा, उस समय मंडी के राजा थे सिद्धसेन, उन्होंने पूरे सम्मान के साथ गुरु गोविंद सिंह को अपने साथ वो मंडी लेकर गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, 1840 ईस्वी में मंडी रियासत पर सिखों के आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है सी जनरल बंसुरा। महाराजा रणजीत सिंह के पोते नैनिहाल सिंह ने 1840 ईस्वी में जनरल बंचूरा, यहाँ बंचूरा है यहाँ बंसुरा है, तो ये दोनों नाम ध्यान रखना है। जनरल बंचूरा के नेतृत्व में मंडी रियासत पर आक्रमण कर मंडी शहर और कमलागढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया और 1840 ईस्वी में ही बलवीर सेन को कैद कर अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा गया। सबसे पहले तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है, महाराजा रणजीत सिंह के पोते का नाम था नैनिहाल सिंह। तो नैनिहाल सिंह और जनरल बंचूरा ने मिलकर 1840 ईस्वी में मंडी रियासत पर आक्रमण किया था और मंडी शहर और कमलागढ़ दुर्ग पर उन्होंने कब्जा भी कर दिया। फिर उन्होंने 1840 ईस्वी में बलवीर सेन को कैद कर वो अपने साथ अमृतसर ले गए और अमृतसर में उन्होंने गोविंदगढ़ किले में बलवीर सेन को कैद करके रखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाटू किला हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर है यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हाटू किला ना तो मंडी में है, ना तो कुल्लू में है और ना ही सांगला घाटी में है। फ्रेंड्स, हाटू किला स्थित है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ और डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं हाटू चोटी से रिलेटेड, क्योंकि हाटू चोटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है। हाटू चोटी स्थित है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3400 मीटर। क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है और इसके अलावा मोस्ट आईएमपी पॉइंट हाटू पीक, जहां पांडव कथित तौर पर अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान रहे थे और पांडवों ने देवी दुर्गा के लिए एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और इसके अलावा भीम ने खाना पकाने के लिए अपना विशाल ओवन भी बनवाया था। तो ये सभी डिटेल्स है हाटू किला से रिलेटेड और हाटू चोटी से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है, 1814 और 15 ईस्वी के आसपास गोरखाओं और बुशियर रियासत के बीच निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें गोरखाओं को भगा दिया गया था। कहाँ पे लड़ी गई थी वो लड़ाई, वो हमें बताना है। इसका आंसर है बी चिड़गांव। हिमाचल प्रदेश का शिमला जिले का चिड़गांव 1997 ईस्वी में आंध्रा नदी में बह गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे भी सेपरेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है चिड़गांव, जो 1997 ईस्वी में आंध्रा नदी, ये सेपरेटली इस नदी का भी नाम याद रखना है, आंध्रा नदी में बह गया था 1997 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है, सन 1815 ईस्वी की संगोली की संधि पर किन 2 पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर है
डी गोरखा व अंग्रेज। संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का कारण ये था कि नेपाल की संप्रभुता और सुरक्षा को होने वाली तबाही को कम करने के प्रयासों से इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है 1804 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय जसवान का राजा कौन था? इसका आंसर है सी उमेद चंद। 1804 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो उस समय जसवान का राजा उमेद चंद था। ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई निम्नलिखित में से कौन थी? इसका आंसर है फ्रेंड्स थरोज। ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई थी थरोज। उसके बाद नेक्स्ट है किस वर्ष व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्रों की संप्रभुता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी? इसका आंसर है 1846 ईस्वी में। 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हंडिंग ने युद्ध की घोषणा कर दी थी और आदेश जारी किया था कि महाराजा दिलीप सिंह के राज्य का वह भाग जो सतलुज के बाईं ओर है वे अब अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था? इसका आंसर है 1820 से 1822। यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण 1820 से 1822 ईस्वी में किया था। 1820 ईस्वी में मूरक्राफ्ट कुल्लू गए थे। याद रखना है 1820 ईस्वी में मूरक्राफ्ट कुल्लू गए थे और कुल्लू का वास्तविक नाम उस समय कुल्लूत था और इस राज्य की स्थापना का श्रेय कुल्लूत राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है पाल वंश के वंशज विहंग मणिपाल को। उसके बाद नेक्स्ट है मंडी, सुकेत, कांगड़ा और स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आए? इसका आंसर है सी 1846 ईस्वी में। 9 मार्च 1846 को ब्रिटिश गवर्नमेंट और सिख दरबार के बीच में एक संधि हुई थी जिसके द्वारा व्यास और सतलुज के बीच के पूरे क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत किया गया और जिसमें मंडी और सुकेत भी शामिल थे। और इसके अलावा 1 नवंबर 1921 को मंडी और सुकेत दोनों राज्यों का राजनीतिक नियंत्रण पंजाब सरकार से भारत सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है फ्रेंड्स ए मेजर ब्लेयर रीड। 1863 ईस्वी में मेजर ब्लेयर रीड को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि मेजर ब्लेयर रीड को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। डेट भी याद रखना है 1863 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के किस राजा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि प्रदान की? इसका आंसर है ए जयचंद। प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के शासक जिसका नाम था जयचंद की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें महाराज की उपाधि से सम्मानित किया था। जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे। उसके बाद नेक्स्ट है बुशियार रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई? इसका आंसर है 1925। बुशियार रियासत में रीत विवाह की प्रथा वर्ष 1925 में समाप्त कर दी गई थी। आई होप फ्रेंड्स ये सभी डिटेल्स आपको पसंद आई होगी, मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।